Hello everyone. In this video we are discussing about transportation problem. Transportation problem 1947 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था. हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फर्म जो कि अपने गुड्स और सर्विस, अपने गुड्स को, प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. क्योंकि क्या होता है इसके अंदर कि भाई मैन्युफैक्चरर से अपने जो वेयर हाउस हैं उनके अंदर सामान भेजना, वेयर हाउस से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जब सामान भेजा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रहती है. ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करने के लिए या फिर मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं. बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लांट होते हैं और उसके लिए मार्केट अवेलेबल होती है. प्लांट का क्या मतलब है कि भाई कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है या फर्म है, वो क्या कर रही है, कहाँ कहाँ पे अपने उसके प्लांट एस्टेब्लिश हैं, कहाँ कहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रही है. तो यहाँ पे देखो ए, बी एंड सी, ये 3 अलग अलग जगह हो सकती हैं जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के प्लांट जो हैं प्रोडक्शन करने के लिए एस्टेब्लिश हैं. ठीक है, तो ये 3 हो गए. उसके साथ साथ क्या होता है, कंपनी के पास कुछ ना कुछ मार्केट अवेलेबल रहती है. मार्केट जहाँ पे वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, तो वो उसके पास मार्केट अवेलेबल रहेगी. तो अब क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग मार्केट हैं. जैसे यहाँ पे XYZ 3 क्या है, मार्केट है. अब ए जो प्लांट है वो क्या करता है, एक्स मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल भेज रहा है. ठीक है, अब सप्लाई कर रहा है. ए प्लांट वाई के अंदर कर रहा है और ए प्लांट जेड के अंदर कर रहा है. सिमिलर बी और सी भी क्या कर रहे हैं, तीनों मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या देखा जाता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखा जाता है कि भाई जहाँ पे हमारे मिनिमम कॉस्ट कम आए. मीन्स क्या है, तीनों प्लांटों में देखो क्या है, सेम टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. अब हम ए प्लांट से एक्स मार्केट के अंदर भेज रहे हैं कोई सामान, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट आ रही है मान लो 20 पर यूनिट आ रही है. ठीक है, अब ए प्लांट से वाई के अंदर भेज रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 15 पर यूनिट आ रहा है. सिमिलर ए प्लांट से जेड मार्केट के अंदर भेज रहे हैं तो वहाँ से आ रहा है 25 पर यूनिट. ठीक है, तो ऐसे क्या देखना है कि भाई हर एक प्लांट से मार्केट तक जाने में कितनी कॉस्ट रहेगी और उस कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है, ये हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, आगे देखो इसके अंदर कुछ बताए गए हैं पॉइंट्स में, क्या क्या बताया गया है. देखो फर्स्ट आता है ए आई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल एट ओरिजिन आई. ओरिजिन आई का क्या मतलब है कि भाई हमारी सप्लाई पॉइंट या फिर हम जिसको क्या कह सकते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, AI बोलते हैं, कि जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का ओरिजिन हो रहा है. उसके बाद आता है BJ का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड एट डेस्टिनेशन जे, यानी कि मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट, कोई मार्केट है, वो डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमारा क्या होता है, BJ होता है. थर्ड आता है CIJ का क्या मतलब है कि भाई आई प्लेस से जे प्लेस पे, मीन्स आई ओरिजिन हो गया, जे हमारा डेस्टिनेशन हो गया, आई से जे जगह पे हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट शिपिंग हो रही है प्रोडक्ट की. ठीक है, और उसकी CIJ मीन्स आई से जे तक जाने में क्या कॉस्ट आ रही है, उसको हम बोलते हैं CIJ. ठीक है, पर्टिकुलर अगर इस एग्जांपल की बात करें तो जैसे ए प्लांट से एक्स में जा रहे थे तो 20 पर यूनिट आ रही थी, ए से वाई में जा रहे थे तो 15 पर यूनिट. ऐसे ये अलग अलग जो ये कॉस्ट आ रही है इसको हम बोलते हैं CIJ. ठीक है, हर एक प्लांट से लेकर के हर एक मार्केट तक क्या होगी, ये अलग अलग भी हो सकती है, कुछ सेम भी हो सकती है. ठीक है, लास्ट आता है हमारा XIJ का क्या मतलब है, द क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओरिजिन आई टू डेस्टिनेशन G, यानी कि एक्चुअल में हम कितनी क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं या शिपिंग करते हैं हमारे ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे. मीन्स ये तो हमारी क्या आ रही थी, कॉस्ट आ रही थी, जिसको हमने CIJ बोला था. अब हम बोल देते हैं कि भाई ये 15 वाला, इसमें क्या है, कॉस्ट मिनिमम आ रही है, तो ए प्लांट से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेंड कर दें. मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे 400 क्वांटिटी है, ठीक है, 400 यूनिट है, तो 400 में से इस यहाँ पे डिमांड कितनी है, उस डिमांड को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, वाई मार्केट में या वाई प्लेस के ऊपर मैक्सिमम जो यूनिट यानी कि क्वांटिटी हम कितनी सेंड कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होती है, उसको बोलते हैं XIJ. ठीक है, ये कुछ टर्म्स रहने वाली हैं जो हमारी कहाँ पे यूज़ होंगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर यूज़ होंगी. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स रहते हैं जिनको हम आगे देखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रहती है, मिनिमाइज हमने करना होता है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, CIJ मीन्स जो हमारी पर्टिकुलर हमने
कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की, एक्स से लेकर के वाई पे जा रहे हैं या ए से बी पे जा रहे हैं, तो वो वाली कॉस्ट मल्टीप्लाई एक्स आई जे मीन्स कितनी क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स हमने वहाँ पे भेजी हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव हमारा सेम रहेगा, मिनिमाइज करना टोटल कॉस्ट को, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है इसको हम सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लेक्स से थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर इसको क्या किया जाता है, जो टेबुलेशन मेथड है उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल बताई गई है, टेबल के अंदर देखो कैसे हमें दे रखा है, हमें यहाँ पे ओरिजिन गिवन है मीन्स आई हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 2 से लेकर के m तक, ठीक है। ये हमारे प्लांट हो गए मीन्स जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन जे बताया गया, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी मार्केट अवेलेबल है, 1 2 3 ऐसे n तक हमारे पास मार्केट अवेलेबल है। तो अब देखो यहाँ पे C11 क्या है कि भाई फर्स्ट ओरिजिन से हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट मार्केट है या फर्स्ट डेस्टिनेशन है उसके अंदर हम कुछ जो प्रोडक्ट शिपिंग करते हैं, तो वहाँ से हमारी C11 कॉस्ट रहेगी। ये हमें गिवन होती है बेसिकली C11 C12 C1n। ये 1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे हमने इनको लिखा है। X11 का क्या मतलब है, X11 का मतलब है कि भाई फर्स्ट प्लांट से, ठीक है, फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर कितनी क्वांटिटी गई है, ठीक है। X11 हमारे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है C11, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और अदर जहाँ जहाँ पे हमने जो डिसाइड किया है कि भी कितनी क्वांटिटी रहेगी, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हमने क्या कर लिया है, ओरिजिन हमने देख लिया है, डेस्टिनेशन हमने देख लिया है, यहाँ पे रहती है हमारी सप्लाई, ठीक है। ए आई जिसको हम बोलते हैं सप्लाई रहेगी, यहाँ पे हमारी बी जे डिमांड रहेगी। डिमांड हमारी कहाँ से आती है, फर्स्ट मार्केट से, सेकंड मार्केट की, थर्ड मार्केट की और एंड मार्केट की। यहाँ पे हमारी डिमांड रहेगी, यहाँ पे हमारी सप्लाई होगी, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि भाई हमारी प्रॉब्लम बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होने का क्या मतलब है कि भाई डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। डिमांड जो है, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, तो वो हमारी बैलेंस प्रॉब्लम होती है। और बैलेंस प्रॉब्लम का हम क्या कर सकते हैं, जो इनिशियल सॉल्यूशन है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बताया गया है, नेक्स्ट बताया गया है द ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, क्या हमारी प्रोसेस रहेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है ऑब्टेन द इनिशियल सॉल्यूशन, दैट इज से मेकिंग इनिशियल असाइनमेंट इन सच ए वे दैट ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनिशियल सॉल्यूशन होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, असर्टेन वेदर इट इज ऑप्टिमम और नॉट। यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर सॉल्यूशन निकाला है, इनिशियल सॉल्यूशन निकाला है, उसको हम चेक करते हैं कि भाई वो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है, ऑप्टिमम है या नहीं है, इसके लिए हमारे फर्दर दो मेथड आते हैं। एक हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड रहता है, दूसरा हमारा मोडी मेथड रहता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या किया जाता है कि भाई जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। अगर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो ठीक है, प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने का क्या मतलब है कि भाई किस सेल के अंदर हमारी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं और जो कॉस्ट है उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे क्या रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन मेथड का मेथड रहेगा, प्रोसेस रहेगी इसकी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल सॉल्यूशन, फिर उसके बाद ऑप्टिमिटी चेक की जाती है। अगर नहीं है ऑप्टिमम तो उसके बाद हम क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ से हमारे ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट हमें बताया गया है, क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमने सॉल्व करना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 मेथड रहते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड हमारा रहता है रो मेथड, थर्ड होता है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, फोर्थ हमारा कॉलम मींस एक रो मिनिमा, एक कॉलम मिनिमा, एक मैट्रिक्स मिनिमा, एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एक होता है हमारा वेम मेथड। तो ये 5 मेथड ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी कि हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि भाई हमारी प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। बैलेंस होने का क्या मतलब है, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। तो इनका हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। डिमांड का जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है
1000, ठीक है। इनका टोटल क्या तो 1000 आया, 500, 300, 200 इनका टोटल क्या तो वहां से भी 1000 आया। तो मीन्स क्या है, हमारी प्रॉब्लम बैलेंस है। बैलेंस होने का क्या मतलब है कि भाई हम इसका जो इनिशियल सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, देखो इसके अंदर क्या कहा गया है कि भाई हमने नॉर्थ वेस्ट पॉइंट है जो हमारा कॉर्नर है वहां से स्टार्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखें तो वो हमारा क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट सेल होती है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉर्नर हमारा ये हो गया, फर्स्ट सेल ये होगी हमारी। तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट को उठाना है, ठीक है। ये हमारी कौन सी सेल होगी, अगर यहाँ पे कोस्ट की बात करें C11 हमारी क्या है यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे भी हमने इस पर्टिकुलर सेल को हमने कितनी क्वांटिटी प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, इसकी ये जो पर्टिकुलर P है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। एक तो हमारी P मार्केट आ रही है और जो ओरिजिन है, ठीक है, या फिर हम ये कहें भी इसको कि भाई प्लांट, ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा प्लांट हो गया जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये हमारी मार्केट होगी, ठीक है। तो मार्केट की डिमांड देखी जाएगी और प्लांट की कैपेसिटी देखी जाएगी, मीन्स डिमांड और सप्लाई दोनों चेक किए जाएंगे। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे यूनिट्स को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो C11 इसके अंदर कॉस्ट आ रही है 12, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड कितनी है हमारी 180, सप्लाई कितनी है 500। तो दोनों में से जो भी कम होती है हम वो क्या करते हैं, इस सेल को वो अलॉट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे 180 कम है, 500 ज़्यादा है, तो 180 जो डिमांड है वो हम यहाँ से फुलफिल कर देंगे। मीन्स इसके अंदर हम 180 यूनिट्स को अवेलेबल करवा देंगे। क्या हो गया कि भाई जो ए प्लांट है, ठीक है, ए प्लांट P मार्केट को 180 यूनिट्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब 180 प्रोवाइड करवा दिए तो यहाँ से P जो मार्केट है उसकी 180 की डिमांड है, तो सारी की सारी डिमांड क्या होगी, यहीं से फुलफिल होगी, ठीक है। यहाँ से फुलफिल होगी तो ये तो पूरा कट हो गया। अब ए प्लांट देखो उसके अंदर कितना बच गया, ए प्लांट में टोटल सप्लाई थी 500 की, 500 में से 180 हमने क्या कर दिया, P मार्केट है उसको अवेलेबल करवा दिए। तो इसको जब हम कट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 320। मीन्स क्या हो गया कि भाई हमारे पास 320 यूनिट्स की और सप्लाई बच गई है फ्रॉम प्लांट ए, ठीक है। तो ये वाला डिमांड तो पूरी होगी, मीन्स P वाला पूरा हो गया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास मैट्रिक्स ये बच गई, ठीक है, 10, 12, 13, 11, 8, 14, 16, 11 एंड 7 ये हमारे पास बच गई। फिर से क्या करना है, फिर से हमने जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उसको फाइंड आउट करना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे इसके अंदर क्या होगा, जो ये वेरी फर्स्ट सेल होगी न्यू मैट्रिक्स के अंदर वो होगी 10 हो गए यहाँ पे। तो 10 को हम क्या करेंगे, सेकंड हमारी ऑक्यूपेशन जो रहेगी हमारी सेकंड इसको 10 को जाएगी, ठीक है। मीन्स ए प्लांट से क्यू मार्केट के अंदर कितना जाएगा, तो उसी के लिए फिर सेम प्रोसीजर, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। डिमांड हमारे पास इसकी है 150 और सप्लाई हमारे पास बची हुई है 320। तो कितना हो गया, यहाँ पे दोनों में से कम है हमारे पास 150। तो 150 हम क्या करेंगे, इसको अवेलेबल करवा देंगे। मीन्स ये जो है इसकी क्या होगी, डिमांड कंप्लीट होगी, क्यों मार्केट की डिमांड कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास बच गया 170, ठीक है। मैट्रिक्स बच गई हमारे पास ये वाली R और S, हमारे पास दो मार्केट बच गई हैं, ABC 3 प्लांट्स बच गए हैं। तो इसके अंदर हमारा फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अप्लाई करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा वेरी फर्स्ट सेल ऑफ न्यू मैट्रिक्स, तो 12 आ गया। तो अब 12 के अंदर देखो, 12 के अंदर हमारी ऑक्यूपाइड सेल रहेगी। अब सेम इसके अंदर R मार्केट के अंदर डिमांड है 350 और सप्लाई बची हुई इसके अंदर 170 की। तो दोनों में से कम क्या है, 170 कम है, तो 170 इसको क्या कर दिया जाएगा, अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। 170 अवेलेबल करवा दिया तो यहाँ से पूरी की पूरी हमारे पास क्या होगी, प्लांट की कैपेसिटी 500 की थी वो कंप्लीट होगी। मीन्स ये वाला जो है हमारा ये भी कट हो गया, ठीक है। मीन्स इसको ए प्लांट की जितनी भी सप्लाई थी वो सारी पूरी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, बी और सी जो प्लांट है उनकी तरफ जाएंगे। तो 170 हमने इसको दे दिए, तो यहाँ से डिमांड कितनी बच गई, इसको लेस करेंगे तो 180 यहाँ पे डिमांड बच गई, ठीक है। मैट्रिक्स क्या बच गई, R एंड S मार्केट है और B एंड C दो प्लांट बच गए। मीन्स 8, 14, 11 एंड 7 ये वाली बच गई। तो इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट, सबसे नॉर्थ वेस्ट हमारा 8 हो गया। तो 8 के अंदर हमारी यहाँ से 180 की डिमांड है, 300 की हमारे पास क्या है, सप्लाई है। तो दोनों में से कम 180 है, तो इसको 180 हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। कितना बच गया यहाँ से, प्लांट की कैपेसिटी, प्लांट की सप्लाई बच गई 120। तो अब 180 R भी फुलफिल हो गया, ठीक है। R मार्केट की भी डिमांड कंप्लीट, कैसे, टोटल डिमांड थी R की 350, ठीक है। 350 में से 170 कौन अवेलेबल करवा रहा है,
ए प्लांट अवेलेबल करवा रहा है और 180 कौन अवेलेबल करवा रहा है, हमारा बी प्लांट करवा रहा है। ठीक है, तो इसकी भी फुलफिल होगी। अब हमारे पास बच गया मार्केट, बच गई सिर्फ एस। प्लांट हमारे पास कौन कौन से हैं, ए तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, ए की सारी सप्लाई हो चुकी है पूरी, बी एंड सी बच गया। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा फर्स्ट यानी कि ये 14 वाला है, ये हमारा रहेगा ऑक्यूपाई सेल, नेक्स्ट ऑक्यूपाई सेल। तो इसके अंदर हमारे पास 120 एंड 320 ये बचा हुआ है। तो दोनों में से कम हमारे पास 120, तो 120 हम इसको अवेलेबल करवा देंगे। ये यहाँ से इसकी सप्लाई कंप्लीट। डिमांड कितनी बची हमारे पास, 200 की बची, मीन्स बी वाला भी कट। ठीक है, सिर्फ लास्ट सेल बची है हमारे पास। इसके अंदर क्या करेंगे, 200 यहाँ पे डिमांड है और 200 सप्लाई है, तो पूरे के पूरे हम क्या कर देंगे, इसको अवेलेबल करवा देंगे। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर रहेगा। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारी प्रॉब्लम है डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट है, उसको चेक किया जाएगा। उसको चेक करने के लिए क्या होता है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास रहता है m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू ऑक्यूपाई सेल्स। ऑक्यूपाई सेल्स का क्या मतलब है कि भाई जिन सेल के ऊपर हमने ये जो प्रोडक्ट हैं अवेलेबल करवाए हैं, वो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपाई सेल बोलेंगे। जो हमारी बचगी वो हमारी क्या रहेंगे, नॉन ऑक्यूपाई सेल रहेंगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ से हमारे पास क्या है, एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3। ठीक है, मतलब हमारे पास कितने प्लांट हैं, नंबर ऑफ रो 3। नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, तो कॉलम कितना हो गया, पी क्यू आर एस 4 हमारे पास कॉलम हो गए, -1। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, 3 + 4 - 1 6 आ रहा है। ऑक्यूपाई सेल गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने हमारे पास, 1 यानी कि इसको दिया गया है, 2 3 4 5 6। ठीक है, यही वाली सेल है। तो ऑक्यूपाई सेल भी हमारी कितनी आ रही है, ऑक्यूपाई सेल भी हमारी 6 आ रही है। मीन्स हमारी क्या है, ये जो m + n - 1 इज इक्वल टू ऑक्यूपाई सेल, ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन डीजेनरेसी। ठीक है, नॉन डीजेनरेट प्रॉब्लम। ठीक है, नॉन डीजेनरेट अगर हमारी आ जाती है, मीन्स ये एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम नॉन डीजेनरेट है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारा जो मतलब सॉल्यूशन है, इनिशियल सॉल्यूशन है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो इनिशियल सॉल्यूशन देखो निकालने के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे क्या था, देखो टोटल कॉस्ट हमने निकालनी थी। तो टोटल कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, CIJ मीन्स कॉस्ट ऑफ I एंड J मल्टीप्लाई XIJ, यानी कि कॉस्ट कितनी क्वांटिटी हमने अवेलेबल करवाई है। तो CIJ, तो CIJ देखो फर्स्ट कितना है, इसके अंदर 12 हमारी कॉस्ट है और हम कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं, 180 करवा रहे हैं। तो 12 × 180 प्लस नेक्स्ट सेल के अंदर क्या है, 10 हमारी कॉस्ट है और 150 इसको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 12 यहाँ पे कॉस्ट है और 170 हमारी यूनिट्स है। तो क्या कर लेना है, हमने सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपस में लिख लेना है। तो फर्स्ट हमारा रहेगा 12 × 180 प्लस 10 × 150, 10 × 150 प्लस 12 × 170 प्लस 8 × 180 प्लस 14 × 120 और लास्ट हमारे पास बचता है प्लस 7 × 200। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारी ऐसे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है 10,220। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या करना है, ऐसे हमने इनिशियल सॉल्यूशन को निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड रहेगा। ऐसे हम यहाँ से जो टोटल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो कैलकुलेट कर लेंगे।